ये गाइज आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्त देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 का आंसर की 300 से लेकर 348 जितना दिया हुआ है उतना का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। कोई भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को एक बात बता दूँ कि इससे पहले इसका ऑल पार्ट अपडेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑल पार्ट इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप सभी दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सभी दोस्त जाकर देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का 1 से लेकर 300 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा आप सभी दोस्तों को, ठीक है। चलिए आप सभी दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए 301 नंबर क्वेश्चन से आप सभी दोस्तों को इसको आगे बढ़ाएंगे और आप सभी दोस्तों को बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप सभी दोस्तों को बता दूं, बहुत सारे सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड हो चुका है, जैसे हिंदी का, आपका साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इतिहास का बहुत सारे सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड हो चुका है। तो अभी तक आप सभी दोस्तों ने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप सभी दोस्त प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट से आप सभी दोस्त बिलोंग करते होंगे तो आप सभी दोस्तों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी दोस्त प्ले लिस्ट जाकर चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा सब्जेक्ट का बना है और कौन सा सब्जेक्ट का नहीं बना है। मुझको लगता है कि हर एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड हो गया है, ठीक है। चलिए 301 नंबर क्वेश्चन से आप सब दोस्तों को इसका सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो 301 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसने अमेरिकी राजनीतिक दलों के संबंध में टिप्पणी की है। साधारणतः हमारे दल परिस्थितियों के दल है, सिद्धांतों के नहीं। तो किसने कहा है, तो 301 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमर्सन ने। किसने कहा है, एमर्सन ने कहा है, ठीक है। 302 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यह किसका कथन है, फ्रांस के तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र की व्यवस्था के पतन के लिए बहुदलीय पद्धति ही उत्तरदायी है। यह किसका कथन है, 302 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनरो। किसका, मुनरो का। 303 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने फ्रेंच राजनीतिक दलों की प्रकृति के संबंध में कहा है, हम इन विभिन्न गुटों को राजनीतिक दल इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में इसके लिए और कोई सुविधाजनक शब्द नहीं है। किसने कहा है, 303 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राइस ने कहा है, प्रोफेसर ब्राइस ने, ठीक है। चलिए 304 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणाली की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, 304 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो दिया हुआ है सभी महत्वपूर्ण विशेषता है। 305 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 305 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रांस में बहुदलीय पद्धति के विकास के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो कौन सा कारण उत्तरदायी है, 305 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन में दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 306 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से फ्रांस में महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो कौन महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, 306 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 307 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेपाल में किस प्रकार की दल प्रणाली है। किस प्रकार की दल प्रणाली है, 307 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। 308 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो महत्वपूर्ण राजनीतिक आपको मालूम होगा, नेपाली कांग्रेस भी है, सीपीएन भी है, जनता समाज दल भी है, तो ये सभी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 309 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों में कौन गणतंत्र नहीं है। तो कौन गणतंत्र नहीं है, इसका आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर लास्ट में बता दूंगा, तब तक आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अपलोड कीजिए, डालिए, ठीक है। चलिए 307 नंबर एक और बार आपको मैं बता दूं कि 307, 8, 9, ठीक है। फिर एक बार और क्वेश्चन दिया है 307, 8, 9, ठीक है। दो क्वेश्चन दिया है, तो चलिए हम इसको रिपीट कर देते हैं। 307 नंबर फिर से एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपाल में किस निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। तो किस देश में पाया जाता है, तो 307 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्या होगा राइट आंसर,
संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। संसदीय लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा, अमेरिका में। चलिए 308 नंबर क्वेश्चन को फिर देखते हैं। किस वर्ष नेपाल लोकतंत्र बना था? किस वर्ष बना? 2007 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 2007 ईस्वी में। 308 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 309 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में कानून निर्माण प्रक्रिया एवं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के मध्य कोई अंतर नहीं है? तो अंतर नहीं है। 309 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्या होगा राइट आंसर? स्विट्जरलैंड होगा राइट आंसर 309 का। 310 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे लचीली है? तो किस देश का है? 310 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड का। चलिए 311 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में यह किसका कथन है? जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता, वहां संविधान होता ही नहीं है। तो किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डी टॉकविले ने कहा है। 312 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने ब्रिटिश संविधान के संबंध में कहा है, अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से है तो कागजों से नहीं। तो ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। किसका अस्तित्व रहा है? किसने कहा है? 312 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑग ने। किसने? ऑग ने। 313 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, और यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप सब दोस्त नोट डाउन कर लीजिएगा। यह मैं वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो भी है आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। किसने कहा ब्रिटिश संविधान संजोग और विवेक का शिशु है? तो किसने कहा है? तो लीटन एस्ट्रेची ने। किसने? लीटन एस्ट्रेची ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 313 का। इसको आप सब दोस्त याद कर ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए, जो 26 तारीख को एग्जाम है। 314 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, यह किसने कहा है, लिखित व और अलिखित संविधान में केवल मात्रा भर का अंतर है? किसने कहा है? तो 314 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्नर ने कहा है। किसने कहा है? गार्नर ने कहा है। 315 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने कहा है ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता? किसने कहा है? 315 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनरो। 316 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इंग्लैंड में राजमुकुट के मंत्रियों का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ? 316 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1832 ईस्वी में। 317 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने ब्रिटेन के संबंध में कहा है, संसद स्त्री और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है? तो 317 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जगह डी, लांबे ने। 318 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने अभिसमयों को ब्रिटेन में संविधान संबंधी नैतिकता का आदेश बताया? किसने बताया? 318 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनिंग्स ने। 319 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 319 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। 320 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रांसीसी संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 320 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर में नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 66वां अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में? 66वां अनुच्छेद में दिया हुआ है। ठीक है। 321 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया सबसे कठोर है? 321 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। क्या होगा राइट आंसर? इंग्लैंड। 322 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रांस में संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं, कितने बार किए जा सकता है? तो 322 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। 323 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, फ्रांस में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित होने पर संसद द्वारा किस तरह के बहुमत से प्राप्त होता है? किस तरह का बहुमत से प्राप्त होता है? 323 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3/5 बहुमत। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए शॉर्ट वीडियो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप सभी दोस्त ध्यान से याद कर लीजिएगा और टिक जिस पर मैं मार रहा हूँ वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। 324 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है,
फ्रांस में संशोधन विधेयक यदि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तावित होता है और बाद में राष्ट्रपति या कोई अन्य संसद सदस्य इसे प्रस्तावित करते हैं तो यह किस बहुमत से जनमत निर्णय में जनता द्वारा पारित होता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसका 324 का। तो 324 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 2/3। कितना 2/3। 325 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रांस में संवैधानिक संशोधन की प्रकृति क्या है। तो क्या है 325 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य मार्गी। 326 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रांस में संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है 326 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। 327 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लचीले और कठोर संविधान में किस प्रकार का मुख्य अंतर है। तो किस प्रकार का मुख्य अंतर है 327 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया। 328 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस देश के संविधान का अधिकांशतः भाग परंपराओं पर आधारित है। तो इसे तो आप सभी तो जानते हैं इंग्लैंड। 329 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम लिखित और कठोर संविधान को अपनाया। किसने अपनाया अमेरिका ने। यह तो आप सभी जानते ही हैं। 330 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फ्रांस का संविधान कितने बार बनाए थे। कितने बार बनाए 330 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 बार। 331 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध फ्रांस में संवैधानिक संशोधन पर नहीं है। तो कौन नहीं है 331 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संशोधन देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता। 332 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अमेरिका में संवैधानिक संशोधन कैसे प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो कैसे किए जा सकते हैं 332 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यदि 2/3 राज्यों को व्यवस्थापिका संविधान में कोई संशोधन प्रस्तावित करे। ठीक है। 333 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अमेरिका में संविधान संशोधन प्रस्तावित होने के बाद किस विधि से स्वीकृत होता है। किस विधि से स्वीकृत होता है 333 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 3/4 राज्यों के व्यवस्थापिका इसे स्वीकृति कर दे। ठीक है। 333 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 334 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संवैधानिक संशोधन के प्रक्रिया के क्रम में निम्नलिखित में से किनकी कोई भूमिका नहीं है। तो इसको भी आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं लास्ट में इसका आंसर सॉल्यूशन दे दूंगा, तब तक आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। एक मैं 309 नंबर क्वेश्चन को बोला हूँ और यह 334 नंबर का। ठीक है। तो इसको आप सभी दोस्त कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं पता है तो लास्ट का इंतजार कीजिए। 335 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। किस देश में। तो यह तो अमेरिका में पाई जाती है। इसको तो आप सभी जानते ही हैं। 335 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 336 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अमेरिका के संबंध में यह किसका कथन है। इस कठोर संविधान ने व्यवहार के आश्चर्यजनक लचीलापन प्रदर्शित किया है। तो क्या होगा राइट आंसर 336 का। तो 336 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुनरो। 337 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है। तो कौन एक विशेषता है 337 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है। 338 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसने स्विट्जरलैंड के संबंध में कहा यदि स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर है तो स्विट्जरलैंड के लोग लचीले हैं। तो 338 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केसी वेहियर ने कहा है। 339 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्विस संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं 339 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। 340 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्विट्जरलैंड में कितनी संख्या में मतदाता किसी संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। तो कितना होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50,000। 341 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अगर जनता द्वारा आरंभक प्रस्ताव को संघीय संसद स्वीकार कर लेती है तो इसका प्रारूप कौन तैयार करता है। कौन तैयार करता है तो सीनेट तैयार करता है। ठीक है। 342 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अगर जनता द्वारा आरंभिक प्रस्ताव संघीय संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई किया जाता है। ठीक है। तो क्या कार्रवाई किया जाता है उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 343 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन को आरंभ करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है संघीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। 344 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन कैसे अंतिम रूप से पारित होता है। तो 344 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
जनमत संग्रह। 345 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्विच संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के पूरे संशोधन का उल्लेख है। तो 345 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। किसमें? अनुच्छेद 22 में। 346 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्विच संविधान में संविधान के पूर्ण संशोधन के लिए कैसे प्रस्ताव आरंभ होता है। तो 346 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50,000 पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा। 347 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्विच संविधान का पूर्ण संशोधन कैसे अंतिम रूप से पारित होता है। तो 347 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोनों सदनों की सहमति से। 348 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नेपाल का नया संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो किस वर्ष लागू हुआ? 348 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015 में। किस वर्ष में? 2015 में। 1 से लेकर 348 तक कंप्लीट कर ले। यह वीडियो 301 से लेकर 348 तक था और लास्ट था, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सब यह पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप सभी दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए आप सभी दोस्त कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।